हेलो एवरीवन। एक बहुत ही ज़्यादा सैडेस्ट न्यूज़ हम लोग के सामने आ रहा है तमिलनाडु से। ठीक है ना। हुआ क्या कि एक बच्ची थी, अपना एनुअल एग्जामिनेशन लिखने गई थी। वो क्लास 8 में पढ़ती थी। ठीक है ना। तो उसे क्या हुआ कि जो स्कूल के प्रिंसिपल है, उसने इस लड़की को बाहर बैठा दिया गया, सीढ़ियों में बैठा दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हो। और वो जो है वो उस टाइम पीरियड में उनका पीरियड आया हुआ था, मेंसुरेशन पीरियड आया हुआ था। तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी, वो पेन से सफ़र कर रही थी। उन्हें बोल सकते हो कि क्रैम्प आया था। ठीक है। इन सारी चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं। एक कह सकते हो कि ये हमारे देखो, टीचर क्या होते हैं ना, टीचर भगवान के रूप होते हैं। अब अगर आपके टीचर ही आपके साथ इतनी गंदी व्यवहार करने लग जाए ना, तो समझ लेना कि वो टीचर नहीं हो सकते। ठीक है ना। तो कुछ ऐसा गंदा न्यूज आया है तमिलनाडु से। तो देखो, डीएमके के जो नेता हैं, उन्होंने भी, जैसे कि आप देख सकते हो स्टालिन जी, इन्होंने भी एक्शन लिया है। और वहाँ के जो प्रिंसिपल है उसको सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज वाले लेक्चर पे समझने की कोशिश करेंगे, और ये समझेंगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या, और फिर समझेंगे कि पीरियड आखिर होता क्या है। तो देखो, वो जो बच्ची थी वो क्लास 8 में पढ़ाई करती थी, वो अपने एग्जामिनेशन देने जाती है वहाँ पे। तो देखो हुआ क्या कि वो जो प्रिंसिपल था, देखो प्रिंसिपल क्या होता है, जो स्कूल को मॉनिटर करते हैं, उन्होंने क्या किया कि उन्हें बाहर बैठा दिया गया। तो अंडर सेक्शन 17 ऑफ द राइट ऑफ द चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, इसके अंडर में उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है ना। खैर, होना भी था, क्योंकि ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते बच्चों के साथ में। जरा सोचो कि उनके मेंटल हेल्थ पे क्या होगा जब वो सोचेगी कि मुझे देश को सर्व करना है, इस कंट्री को सर्व करना है। वो क्या सोच के सर्व करेगी। ठीक है ना। तो बहुत ही गंदा, और बोल सकते हो कि मैं, मेरे पास वर्ड नहीं है ऐसे वर्ड्स बोलने के लिए, लेकिन बहुत ही गंदा एक स्टेप से बोल सकते, क्योंकि वो टीचर नहीं हो सकते। टीचर कभी ऐसा काम कर ही नहीं सकते। ठीक है ना। तो वो जो प्राइवेट स्कूल था, कहाँ पे था, कोयम्बटूर में था, जो कि डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे, तमिलनाडु में। ठीक है ना। कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में, वहाँ पे। तो वहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन हो रहा था वेडनेसडे को। ठीक है। तो उस बीच में उसका क्या था कि मेंसुरेशन जो साइकिल था, ठीक है ना, इसके बारे में समझेंगे ये क्या होता है। ठीक है ना। इस ड्यूरेशन क्या होता है कि लगभग 28 दिन के आसपास में गर्ल्स के पीरियड आते रहते हैं। ठीक है ना। उस बीच उन्हें ब्लीडिंग होती है और पेन भी होता है। ठीक है ना। तो हुआ क्या कि उस ड्यूरेशन में वो एग्जामिनेशन लिख रही थी और प्रिंसिपल उन्हें बाहर भेज दिए। तो उसी सडनली उस टाइम पे उनकी माँ वहां पे आ जाती है, और अपने फोन से वो वीडियो बनाती है और उसे सोशल मीडिया पे अपलोड कर देती है, और वो लोगों से जस्टिस के लिए मांग करती है। ठीक है ना। तो कह सकते हो कि आप प्रिंसिपल ही अगर आपके साथ ऐसा दुष्व्यवहार करें, तो आप कैसे सेफ रह सकते हो किसी कंट्री में। ठीक है ना। देखो, उस वीक में क्या होना था कि दो एग्जामिनेशन होने थे। ठीक है ना। तो उनके जो पेरेंट्स थे, वो रिक्वेस्ट किए थे वहाँ के, बोल सकते हो प्रिंसिपल से, कि उन्हें एक कंफर्ट और एक सेफ और डिफरेंट, मतलब कि प्लेस पे उन्हें बैठाया जाए। लेकिन हुआ क्या, जस्ट अपोजिट। तो वो जब मंडे को अपने घर जाती है और अपनी माँ को वो बातें बताती है कि देखिए मेरे साथ गलत हुआ है, तो जब अगले दिन उनकी मम्मी उसी स्कूल पे विजिट करती है, तो देखती है कि वो अगेन उसी जगह पे बैठ के अपना एग्जामिनेशन दे रही है। तो इस बार उन्होंने क्या किया कि वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है। तो कुछ ऐसा स्टोरी रहा, कहाँ पे, तमिलनाडु के एक स्कूल में। ठीक है। प्राइवेट स्कूल में। देखो, जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर है वो इंक्वायरी को कंडक्ट कर रहे हैं, और जो भी वहाँ पे रिपोर्ट आएगी उसके अकॉर्डिंग उन्हें पनिशमेंट मिलेगी प्रिंसिपल को। ठीक है ना। कि आपने ऐसा दुष्व्यवहार कैसे किया, डिस्क्रिमिनेशन ऐसा क्यों किया। ठीक है ना। वहाँ की जो पुलिस है, सृष्टि सिंह, उन्होंने, आप पहले बोल सकते हो कि इंक्वायरी को कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिया था ट्यूसडे को। ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, उनकी माँ ने जब उन्हें डिमांड किया उनके प्रिंसिपल से कि उन्हें एक अलग सेपरेट स्पेशल सीट अरेंजमेंट चाहिए, तब भी प्रिंसिपल नहीं माने। ठीक है ना। तो कुछ ये बातें हो गई। अब आगे बातें करते हैं। देखो, उनकी माँ ने क्या कहा कि हमें, मेरी बच्ची को एक अलग सा सीट अरेंजमेंट चाहिए। और जैसे ही वो वहाँ स्कूल से बाहर गई, तो उनके जो बच्चे थे उन्हें क्लासरूम के बाहर बैठा दिया गया। कहाँ बैठा दिया गया, बाहर।
तो जब इवनिंग हुआ और अपने घर वो बच्ची पहुंची, तो उन्होंने अपनी माँ को कंप्लेन किया कि उसके पैर में बहुत दर्द हो गया, क्योंकि वो जो फ्लोर पे बैठी हुई थी इसकी वजह से। ठीक है। अब देखो उनके पैर में पेन आ गया था, इसी वजह से वो ट्यूसडे को स्कूल नहीं जा पाती है, रिवीजन जो क्लास था उसको अटेंड नहीं कर पाती है। लेकिन फिर वो वेडनेसडे को जाती है, और देखो फिर वो वेडनेसडे को जब स्कूल गई, तो उनके कोई रिलेटिव ने ये नोटिस किया कि वो अगेन उसी बाहर सीढ़ियों के बाहर बैठी हुई है, और वो जाके वो जो रिलेटिव है उनके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करती है। मदर जो है तुरंत वहां पे गई और वो वीडियो को रिकॉर्ड कर ली, उस इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर ली। ठीक है। और उस पे जाके केस फाइल कर दिया गया। अब जो स्कूल के डायरेक्टर थे, उन्होंने उसके रिस्पॉन्स में क्या किया कि उन्हें सेक्शन 17 का जो हमारे यहाँ पे है वो है राइट ऑफ चिल्ड्रेन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग उस प्रिंसिपल को सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है। तो ये बातें हुई। अब देखो सस्पेंड किए बहुत अच्छी बातें हैं, बट वो जो बच्चे का फिजिकल और मेंटल हरासमेंट हुआ है उसका क्या, इसके प्रति मेरे ख्याल से एक इंक्वायरी बैठनी चाहिए, और ये जो जितने भी देश में हो रही ना इसके प्रति एक एक्शन लेना चाहिए। ठीक है। खैर बात करते हैं पीरियड्स के बारे में कि आखिर मेंस्ट्रुअल पीरियड होता क्या है। ठीक है। देखो बात समझो, जो मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है ना वो क्या होता है कि उस टाइम पे ब्लीडिंग होती है। अब समझाता हूं होता क्या है कि देखो ये जो पार्ट है ये है फीमेल, पहले बात समझो ये कौन सा चीज है, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहां पे जो है ये इसे कहा जाता है यूथेरस, इसे क्या कहा जाता है यूथेरस। अब यूथेरस बनी होती है पतली पतली लेयर से। अब ये लेयर क्या होता है कि यहां से जैसे ही एग बना, ठीक है, क्या फॉर्मेशन हुआ, एग, एग जब आगे बढ़ी तो यहां पे जब वो फर्टिलाइज नहीं हो पाती तो वो क्या करती है कि इन जो लेयर है ना इसको थोड़ा सा कट करते हुए जाती है। तो इस ड्यूरेशन में क्या होता है कि वो थोड़ा सा ब्लीडिंग होके जाता है और इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पेन होती है। ये लगभग हर एक मंथ होता है, ठीक है ना, हर एक महीना में होता है, और कह सकते हो कि हर एक 28 दिन में ये रिपीट होता रहता है। लेकिन ऑन अगर एवरेज की बात की जाए तो लगभग 21 से 35 दिन के अंदर हो ही जाता है। और ये जो ब्लीडिंग है ना वो लगभग 3 से 7 दिन तक अप्रॉक्स रहती है। ठीक है ना। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दो हार्मोन्स होते हैं इस चीज़ों को रिस्पॉन्सिबल, मतलब इसे कंडक्ट करने के लिए फीमेल में। ठीक है। अब देखिए आखिर ये होता क्यों है, ठीक है ना। तो देखिए जो यूथेरस होता है ना वो अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए बिल्ड करता है हर एक महीना। ठीक है ना। तो अब जैसे ही एग आए, अब वो तो फर्टिलाइज हुए नहीं, क्योंकि उन बीच में जो सेक्सुअल एक्टिविटी होता है वो नहीं हो पाता। तो क्योंकि आप सेक्सुअल एक्टिविटी में हर टाइम तो इंगेज तो नहीं हो सकते, इसी वजह से क्या होता है कि वो जो एग होती है वो अनफर्टिलाइज हो जाती है और वो जाके यूथेरस में बोल सकते हो कि अटैच हो जाती है, और वो ब्लीडिंग के थ्रू, वजाइना के थ्रू वो बाहर आ जाती है। तो ये जो काम होता है इसी को कहा जाता है पीरियड। ठीक है। और इसी पीरियड को कहा जाता है मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है। यानी कि कह सकते हो कि मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक है। इसमें कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ कुछ लक्षण दिखाए जाते हैं। तो पहला है क्रैम्पिंग, आपको बहुत ज़्यादा नसें खींचने लगेगी, थोड़ा सा आपको टेंशन होने लगेगा। ठीक है। ब्लोटिंग होने लगेगी। ब्लोटिंग क्या होता है, थोड़ा सा लगेगा कि आपको पेट थोड़ा भारी भारी हो गया होगा। मूड जो है वो स्विंग करता रहेगा, कुछ मन नहीं लगेगा आपको, मतलब मूड स्विंग मतलब कि कुछ मन नहीं लगेगा। ठीक है ना। थकावट लगेगा, मतलब आप जल्दी से जाके थक जाओगे। दूसरा है कि सर दर्द होगा या फिर बोल सकते हो हेडेक होगा। ठीक है ना। अब ये जो पीरियड है वो लगभग 9 से 15 साल की एज में गर्ल्स में आने लग जाती है। ठीक है ना। अब ये कब तक कंटिन्यू रहता है, ये तब तक कंटिन्यू रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोपॉज। देखो मोनोपॉज एक एज होता है जब एक फीमेल बच्चे जन्म नहीं दे पाती, उस एज को मोनोपॉज कहा जाता है। ये जो एज होता है यानी मोनोपॉज का जो एज होता है वो लगभग 45 टू 55 ईयर ओल्ड होती है। ठीक है। तो देखो ये जो पीरियड्स होते हैं लगभग कह सकते हो कि 9 ईयर टू लगभग 50 ईयर तक ये होता है, हर एक फीमेल को होता है। ठीक है ना। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हमारा एग होता है, मतलब कि जो एग होती है वो फॉर्म होते रहती है, और सिंस वो फर्टिलाइज नहीं हो पाती तो वो यूथेरस को थोड़ा सा कट करते हुए, ब्लीडिंग करते हुए वेजाइना के थ्रू बाहर हो जाती है। तो ये
स्टोरी था तमिलनाडु का। तो ये आपको मैंने ये कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी बताया। तो अगर आप लोग, एक छोटा सा बात है कि ऐसे कभी भी सिचुएशन अगर आपकी सोसाइटी में हो रही है तो आप आवाज़ उठाएं, ठीक है। तो बहुत दुख होता है ऐसी चीज़ों को देख के कि हमारे कंट्री आज भी इस मैटर पे बहुत पीछे है, ठीक है ना। क्योंकि सेक्सुअल एक्टिविटीज़ जो होती है ना, वो हमारे कंट्री में बहुत नीच लेवल की सोची जाती है और इसके बारे में बहुत ही घृणा होती है, ठीक है ना। बट वी ऑल नीड टू एजुकेट आवर सेल्फ। खैर फिलहाल यहाँ देखो, एक बात और मैं थोड़ा सा प्रमोशन करना चाहूँगा कि अगर कोई भी ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, एक कंप्लीट डिटेल का ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हो, तो मैं उस प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से क्लिक करके ज़रूर से ज़रूर देख सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी, ऐसे करंट अफेयर आप डेली देखना चाहते हो, मैं अगर 2 दिन में ट्राई करूंगा कि एवरी 2 डेज में एक वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि देखो मुझे बहुत सारे काम होते हैं, मुझे वो भी करना होता है। तो अगर आप लोग इस पे इंटरेस्टेड हो, ऐसी वीडियोस को और देखना चाहते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और थोड़ा सा सावधान रहे और सोसाइटी को केयर करें, ठीक है।